तो जी आप सभी को मेरी माता रानी कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को हम दोनों की तरफ से। जय माता दी। जय माता दी। तो अभी ये जा रहे हैं ऑफिस, मैं चलूँगी पूजा करने, किचन में खाना बना लूँ फटाफट। और मेरा बेटा गया है स्कूल, सब अपने अपने ड्यूटी पे, ये भी अपने ड्यूटी पे, मैं भी अपने ड्यूटी पे। अब मैं चलूँगी माता रानी की चौकी लगाऊँगी, सजाऊँगी अच्छे से। आप हमारी वीडियो में बने रहिए और आगे हम आपको दिखाते हैं हम कितने अच्छे से माता रानी की चौकी लगाते हैं, सजाते हैं। हाँ, कलश नहीं रखती हूँ मैं, 9 दिन का नवरात्रि नहीं करती, 1 दिन की फास्टिंग होती है हमारी, क्योंकि अष्टमी को हमारा ज्योतिया रहता है, तो हम ज्योतिया का व्रत करते हैं, तो इसलिए मैं इस दिन फास्टिंग हो गई। कलश नहीं है, 9 दिन का व्रत नहीं है। हाँ, लेकिन माता रानी का श्रृंगार ज़रूर करूँगी, तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। मैं जल्दी इनको नाश्ता देके तो मैं आ गई किचन में और सब्ज़ी बनाई हूँ मैं आलू और लोबिये की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के। मैं इनकी टिफ़िन में भी वही सब्ज़ी रख रही हूँ और ये नाश्ता किए तो कह रहे थे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। बिना लहसुन प्याज तो वैसे भी ये बहुत पसंद करते हैं, लहसुन प्याज खाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं ही हूँ। अब आप बताइए कि बिना लहसुन प्याज के खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर घी लगाई रोटियों में और इनका टिफ़िन पैक करके दे दिया। उसके बाद से फिर मैं लग गई और अपने पूजा और आरती में भगवान जी के। इनकी ये जैसे ही निकले अपना लंच वगैरह ले कर के, और इनके देखिए टिफ़िन मैं पैक कर दी। और ना मैं सब्ज़ी वाली टिफ़िन जो होती है वो पन्नी में पैक करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी के तेल वगैरह जूस कई बार निकल जाता है ना इनके टिफ़िन इसमें, तो इस वजह से मैं इनके पन्नी करके रख देती हूँ कि गिरे ना। और फिर पापा को नाश्ता दी बना करके, सबको नाश्ता पानी देने करने के बाद से सारे माता रानी को और गणेश जी, लक्ष्मी जी, बजरंगबली सबको उठा करके ले आई मंदिर से अपने। और इन लोगों को सबको मैं क्या नाम है, पीताम्बरी से सबको धोई। पापा भी नाश्ता कर लिए, सब लोग नाश्ता कर लिया, क्योंकि कल ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। एक दिन पहले अमावस्या थी, फिर मार्केट चले गए, फिर मैं पार्लर चली गई। मैंने कहा हफ्ते भर है फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं चली गई। अब माता रानी सबको मैंने बर्तन सब धो लिए मैं। और मैं ना गिलास, प्लेट और माता रानी की सारी चीज़ें मैं ना ख़रीद के ले आई थी। और ये देखिए चुन्नी वगैरह जो पहले की थी वो धो के मैं डाल दी, और नई चुन्नी, माला सब कुछ ख़रीद के ले आई हूँ। ये जोत ढकने के लिए प्लेट गिलास ख़राब हो गए थे हमारे, तो हमने कहा नवरात्रि में कुछ बदल लेते हैं, फिर दिवाली में बदल लेंगे। फिर मैं सारा चीज़ें ले कर के चल ली अपने मंदिर भगवान जी के वो श्रृंगार के लिए। और पापा बैठे थे, फिर पापा तुरंत चले गए। फिर मंदिर की मैंने साफ़ सफाई की, सारे मंदिर के मूर्ति, फ़ोटो सब कुछ हटाया, सब कुछ कपड़े भिगोए, पोंछी, सब बहुत अच्छे से क्लीन किया मैंने अपने मंदिर को। उसके बाद सारे भगवान को फिर से मैंने वैसे ही रखा जैसे रहते थे, और बहुत अच्छे से सजाया फूलों से, माला से, सारी माला नया ख़रीद करके ले आई। दिवाली में भी लाती हूँ, बदलती हूँ। और ये देखिए गणेश जी और लक्ष्मी जी, इनके भी कपड़े मैंने दूसरे, ओढ़नी जो चुन्नी होती है ना, मैं दूसरी ले आई, येलो कलर की, बहुत प्यारी लग रही थी। इसमें इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत सारा नीचे भी मैंने लगाया, देखिए प्लेट लाई ख़रीद करके। एक चौकी नीचे लगाई, मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा ना माता रानी को अलग रखना चाहिए, पूजा बैठ करके थोड़ा सा ध्यान लग सके, क्योंकि मंदिर मेरा ना टंगा हुआ है, तो वो पूजा मैं कर नहीं पाती हूँ जो मेरी इच्छा होती है। तो सारे दिए में जोत बत्ती लगाई, और जोत बत्ती लगा के नीचे बैठना उठना कर रही थी। तो नीचे जो मंदिर रहता है ना, बैठ करके जो आलती पालती लगा करके हम और हाथ जोड़ करके जो माता रानी भगवान के जो भी है पूजा करते हैं, उसमें जो संतुष्टि मिलती है ना, सही बताऊँ, खड़े होकर के बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं न रखूँगी नीचे भगवान जी की, ये जो मंदिर है चेंज करूँगी कुछ टाइम बाद से, और मंदिर नीचे रखूँगी, थोड़ा और बड़ा लाऊँगी और नीचे रखूँगी, ताकि मैं यहाँ बैठ करके और सारे भगवान को अच्छे से पूजा कर सकूँ। तो यहाँ चौकी लगाई, और अखंड जोत मैं नहीं जलाई, और ना ही मैं कलश रखी, यहाँ नारियल रख दी हूँ। और श्रृंगार का कहते हैं सप्तमी को रखते हैं, तो मैं उस दिन श्रृंगार का सामान लाऊंगी और उस दिन माता रानी को चढ़ाऊंगी, और वही श्रृंगार मैं खुद भी करूँगी। तो यहाँ मूर्ति माता रानी की रखी, उनके माला पहनाए, उनकी चुनरी लगाई, सब कुछ बहुत प्यार से, इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। 10 बज गए, 10:30 बज गए। उस दिन मेरे बेटे का पेपर था, तो मैं पेपर उसका टाइम हो गया था लेने जाने के लिए, फटाफट पूजा की और उठी, और उसको मैं चली गई स्कूल लेने।
ले करके आई। फिर मैं चाय बनाई और पानी पी एक गिलास गर्म करके। 12 बज गया था मुझे, और मुझे ना संतुष्टि जो मिली ना, व्रत बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मैं व्रत हूँ। और ना मुझे मंदिर सजाना, अच्छे से बैठ के पूजा करना पूरी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हो नहीं पाता है ना, सुबह सब लोग निकल जाते हैं अपना इधर उधर, फिर मैं अकेले बच जाती हूँ, तो मैं अकेले ही पूजा कर लेती हूँ। और रोज़ ऐसे ही होता है, क्योंकि ये उठते हैं तो योगा एक्सरसाइज निकल जाते हैं अपना, मैं उठती हूँ तो नाश्ता वगैरह बनाना, फिर सबके लिए नाश्ता देना करना, तो लेट हो जाता है, मैं अकेले ही कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ देखिए जोत बत्ती की जोत जलाई, और गलती मुझे ये मन में था ना कि मैं जोत मेरी जलती रहेगी, जब तक हो सके मैं जलाती रहूँगी। लेकिन पता है क्या है, गलती एक मुझसे हो गई कि ये जो मैं जोत जलाई थी माता रानी की ना, वो दिया छोटा हो गया था, और बहुत छोटा हो गया था, उसमें तेल भी ज़्यादा नहीं हो रहा था कि कम से कम 4-5 घंटे मेरे दिया चल सके, नहीं हो रहा था। क्या करूँ, फिर गलती हो गई। अब अगले बार से देखेंगे, अगले नवरात्रों से। फिर मैं बैठी यहाँ पे, अपना ये कैमरा मैंने ऑफ़ किया और बैठ के माता रानी का चालीसा पढ़ी और आरती करने जा रही हूँ। तो फिर आरती की, क्योंकि बुक जो है ना, आरती बस मैं 1-2 लाइन में भूल जाती हूँ, चालीसा वगैरह सब कुछ मुझे पूरा आता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे सबको आरती दिखाई, कपूर जलाई पूरे घर में। वैसे तो मैं रोज़ ही दिखाती हूँ, सुबह और शाम दोनों ही टाइम दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज नवरात्रे हैं ना, तो एक अलग से मतलब एक होता है ना मन में, एक ऐसी थॉट बन जाती है और बड़ा सुकून मिलता है कि नवरात्रे चल रहा है। और ये देखिए, फिर मैंने आरती कर ली और माता रानी के आगे हाथ फैलाया और अपनी झोली फैलाए, माता रानी आप ही से मैं शुरू से ही, जब से मैं शादी करके आई, मैं खुद भी और अपने पति को भी यही चीज़ें मैंने बताया कि दुनिया के आगे मत हाथ फैलाइए। आज दुनिया देगी, कल को हंसेगी, लेकिन अगर भगवान के सामने हाथ फैलाएंगे ना, तो वो आपको इतना दे देंगे कि आप संभाल नहीं सकते हैं, और वो कभी आपसे कहेंगे भी कि नहीं मैंने तुझे इतना दिया है। तो माँ बाप के आगे ही हमेशा मांगना चाहिए, दुनिया के सामने नहीं। तो ये देखिए, मैंने अपने मेरा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2-3 घंटे लगे मुझे पूजा में और सारी ये साज सजावट में, मेरी माता रानी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।